नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि जो आंसर की आई थी और जिस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था और मैंने ये भी बताया था कि अलग-अलग शिफ्ट में कितनी सारी गलतियाँ थी। उन ऑब्जेक्शन के जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, मतलब जैसे कैंडिडेट के पैसे वापस हुए हैं, वास्तव में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ उन कैंडिडेट के लिए है जो कि बॉर्डर लाइन पे थे। कम से कम उनको एक तरह से संजीवनी मिल गई कि अब वो बॉर्डर लाइन में नहीं रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन को सही माना गया है और बच्चों के पैसे वहाँ पे वापस कर दिए गए हैं। जैसे किसी शिफ्ट में मैंने आपको बताया कि 7 क्वेश्चन है, किसी में 2 क्वेश्चन है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पे आया है और अभी हम इस पे इसलिए नहीं कह पा रहे हैं और इसलिए भी अभी बच्चे नहीं समझ के बता पा रहे हैं पूरी बात, क्योंकि क्या है कि अभी फाइनल आंसर की उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए, जो मैंने आपको एवरेज बताया था कि एवरेज 7 से 8 नंबर आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, जिस हिसाब से गलतियाँ थी। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सब के लिए, एक अच्छी संजीवनी है, ख़ास ख़ास तौर पे हमारे उन बच्चों के लिए जो कि जैसे बॉर्डर लाइन पे फ़ाइट कर रहे थे और उनके मन में कहीं न कहीं ये संशय चल रहा था कि सर पता नहीं अब हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने ये इन क्वेश्चन पे आपत्ति लगाई थी। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि देखिए, आपने जिन क्वेश्चन पे लगाई है वो आपके अप्रूव्ड हो जाएँगे और आपको नंबर मिल जाएँगे। तो उनके लिए अच्छी खबर है। मतलब उनके लिए ये कह सकते हैं कि एक तरह से संजीवनी के रूप में है कि वो अब आगे अपनी फाइट अच्छे से कर सकेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब फाइनल आंसर की आएगी, तो बहुत शायद हमारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि जिनके नंबर घट सकते हैं। अब घट सकते ये कि आपने जिन क्वेश्चन को आधार मान के सही माना, ठीक है? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 117 का बी सही माना और आंसर की में बी सही दिया गया था। लेकिन उसका आंसर जो है सी सही होगा। तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका तब बी वाला कट जाएगा और सी वाला सही माना जाएगा। लेकिन कोई-कोई आंसर ऐसा होगा कि जिसमें बी वाला भी सही होगा और सी वाला भी सही होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ तो गेस मार्क दे दिया जाएगा, सबको एक-एक नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बहुत क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर बदलेंगे, यानी कि जो आपकी आंसर की आई थी, जिसमें ढेर सारी गलतियाँ थी, तो उसमें ऐसे भी बहुत कैंडिडेट होंगे कि जो गलत आंसर को सही मान के और अपने नंबर को जोड़ रहे होंगे कि उनका नंबर ज़्यादा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी, तो जो वो गलत आंसर जो दिया गया था आंसर की में, उसको बदला जाएगा। जब बदला जाएगा तो आपके नंबर डिक्रीज़ भी होंगे। इंक्रीज़ के साथ-साथ आपके नंबर घटेंगे भी। तो इस फेर में मत रहिएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक, मतलब समझ जाइए कि एक प्रक्रिया होती है कि अगर आपके आंसर की में आपने गलत आंसर दिए थे और उस गलत आंसर को आयोग ने सही माना था, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में उसको सुधार लेता है, तो फाइनल आंसर की वाला ही नंबर माना जाएगा, ठीक है? तो ये तो बात की बात है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आप सबके नंबर बढ़ रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। दूसरी चीज़, मैंने ये बोला था कि फाइनल आंसर की तो आएगी आएगी और उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा। तो अब जैसे जो बच्चे परेशान हैं कि सर कट ऑफ में उसका स्कोर 145 जा रहा है, सर वो फलानवा जगह नकल हुआ था, वो 156 मारा है, उसका 168 गया है, उसका 161 गया है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा कि जो कम वाले हैं, तो सर हम लोग तो पिछड़ जाएंगे ना। तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, केबीएस ने नोटिस निकाल के बताया था। फाइनल आंसर की के बाद जो नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका स्कोर, वो मान के चलिए कि जो शिफ्ट हैं, जैसे जिन जिन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि मान लो कि 21 से 28 के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आप सब जानते हैं किसी में हार्ड था, किसी में सॉफ्ट था, किसी में हार्ड था, सॉफ्ट था, हार्ड सॉफ्ट, ऐसे करके था। तो वहाँ पे उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है, एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर जनित रूप से एक नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जेएसए का आपने सुना होगा, जेएसए में नॉर्मलाइजेशन आपका 9 से 10-10 नंबर तक देखने को मिला था। और यही सिचुएशन आपकी 2018 वाली वैकेंसी में भी जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था जेएसए में, तो 9 से 10 नंबर का ही रेशियो था। तो अगर आपका स्कोर ये नॉर्मलाइज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा नंबर भी मान रहा है, जैसे मान लो कि 26 या 27 की शिफ्ट में बहुत इजी पेपर आया था, कोई उसमें मतलब उस शिफ्ट में जितने बच्चे हैं बहुत अच्छा स्कोर मार रहे हैं, तो फिर उनका भी इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और जो बच्चे घट रहे हैं उनका भी इसको नॉर्मलाइज करके उठाया जाएगा। यानी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को उसके समकक्ष थोड़ा सा नीचे।
यानी दोनों के स्कोर को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। जहाँ पे प्लस हो रहा है, देखिए बात समझिए, जहाँ पे स्कोर किसी का प्लस हो रहा है तो उस प्लस की स्कोर को वहाँ पे बैलेंस किया जाएगा। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, मान लो किसी का यहाँ पे प्लस हो रहा है, वो 155 के ऊपर है, और किसी का यहाँ पे स्कोर जो है वो घट के 142 या 144 के आसपास हो रहा है किसी शिफ्ट में, मतलब रेंडमली, मतलब बच्चों का डाटा आ गया। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा और ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे किया जाएगा, ताकि वो स्कोर नॉर्मलाइज हो और उस बच्चे उस क्राइटेरिया में फिट हो कि जिनमें उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलानी है। तो टोटल ये सारी बातें मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें आपके फेवर में होगी, कोई इससे आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे हमारे बॉर्डर वाले बच्चे जिनका नंबर 120, 121 और 123, 124, 127 ऐसे नंबर बन रहा था, वो बच्चे भी हमारे इस फाइट में शामिल हो जाएंगे। और इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि भाई आपको एक नया जीवन मिल गया और आपको अब आज से, मतलब अपनी प्रतिभा के लिए, अपने रिजल्ट के लिए आपको आज से फाइट करनी है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी बच्चे जिनका नंबर ऊपर भी जा रहा है वो भी परेशान ना हो, कि देखिए अगर जाहिर सी बात है आपका नंबर ऊपर जा रहा है तो आपने मेहनत की है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार आपके साथ अन्याय करेंगे, इस बार भी आपके साथ न्याय करेंगे। और वो न्याय ये होगा कि वो आपका जितना नंबर ऊपर होगा वो आपका प्लस पॉइंट होगा, ताकि आपको इंटरव्यू में उतनी अगर कम नंबर अगर आप पा जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना आपका प्लस नंबर उतना आपका फ़ायदा, और जितना अगर आपका नीचे नंबर उतना आपको मेहनत अब से ज़्यादा करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आपको नया जीवन मिला है तो अब से आप ज़्यादा मेहनत करिए। तो ये आपके साथ दो चीज़ें यहाँ पे बैठेंगी। हम एक कोशिश करेंगे, एक वीडियो हम शाम तक लाएंगे, उस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि केबीएस पीआरटी में कितनी फाइट है और किस हिसाब से अपनी तैयारी की जाए, चाहे हमारा नंबर कम हो चाहे ज़्यादा है, ताकि हम अपनी एक सीट पक्की कर सकें। ठीक है, आज का ये जो वीडियो हम अभी बना रहे हैं, ये वीडियो हमारा बेसिकली इस पर्पज़ पे है कि जो आपके नंबर जो बढ़े हैं वो हकीकत है। और मैंने आपको बहुत पहले वीडियो के माध्यम से सूचना दी थी कि आपके नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हो कि सर इस शिफ्ट में कितना बढ़ा, इसका बता दीजिए, उसका बता दीजिए। देखिए सर के पास अभी डाटा नहीं उपलब्ध है, क्योंकि जब कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट थे, जब आपने 1,000 रुपये लगा के ऑब्जेक्शन किया नहीं, तो भाई आप कैसे अभी उम्मीद कर सकते हो। जिसने ऑब्जेक्शन किया है वो यहाँ बोलने को तैयार नहीं है, वो बताने को तैयार नहीं है, वो डाटा देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी डाटा हमको मिले हैं, हर शिफ्ट में नंबर बढ़ा है, ये आप लिख के ले लो। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं कि जिसमें नंबर आपका घटा हो, हर शिफ्ट में नंबर बढ़ा है, और ये सबसे आपके लिए अच्छी बात है। बस ये कि वो नंबर का वहाँ पे ग्राफ कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, जब मेरे पास फाइनल आंसर की आएगी मैं आपको जोड़ के बता दूंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और आज के लिए इतना है, और बहुत जल्द मुलाकात होती है किसी अन्य टॉपिक और अन्य खबर को लेके। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ हम आपको समय समय बता सकें। और हमारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो हम आपको पास पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।